जासूसी कांड के खिलाफ जम्मू में कांग्रेस जोरदार प्रदर्शन कर रही है। गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई। कार्यकर्ता गवर्नर हाउस का घेराव करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। सरकार की मांग थी, आज उसकी मंशा क्या है? राइट टू प्राइवेसी हम लोगों का खत्म कर दिया। कहीं पे भी हर जगह पे, चाहे पत्रकार हो, चाहे बड़े दीगर जो लोग हैं यहाँ पे विपक्ष की, सब लोगों में हमारे नेता राहुल गांधी जी, इन सब के जासूसी कांड निकल के यहाँ पे है। इसलिए लोगों में रोष यहाँ पे है कि राइट टू प्राइवेसी हक ये डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने हमें दिया और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित रूप में यहाँ पे है। आज उसकी धज्जियां उड़ाई गई है और मैं समझता हूँ ये रोष प्रदर्शन था कांग्रेस के कार्यकर्ता या मीर साहब की अगुवाई में, लीडरशिप में। आज यहाँ पे सारे सड़कों से लेकर राजभवन की तरफ यहाँ पे कर रहे थे कि राजभवन का ऑफिस को इस्तेमाल किया जाए। प्रेसिडेंट साहब को कहा जाए कि यहाँ के लोगों की ये मांग है कि उच्च स्तर की मांग, सुप्रीम कोर्ट का जज उसकी अगुवाई करे और कमेटी गठित की जाए, फौरी तौर पे जांच यहाँ पे हो पाए किन लोगों ने इसको इजाजत दे दी और होम मिनिस्टर अमित शाह फौरी तौर पे इस्तीफा दें। अखनूर के सीमावर्ती छंब के इलाके में संदिग्ध देखे जाने की सूचना के बाद सेना सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में सुबह बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। बेसिकली सुबह एक यहाँ पे मूवमेंट देखी गई है बाय सिविलियन ऑफ द एरिया, और उस मूवमेंट को देखते हुए एक जॉइंट ऑपरेशन आर्मी और पुलिस का लॉन्च किया गया है। तो सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। अगर कोई फर्दर इनपुट्स आएंगे तो वो हम शेयर करते हैं। फिलहाल हमने सबको कहा है कि अलर्ट रहें, सरपंच, पंच, चौकीदार, लंबरदार, VDCs जितने भी हैं, और अगर कोई भी उनको संदिग्ध आदमी यहाँ अपने एरिया में दिखता है तो इमीडिएटली नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या PCR के थ्रू हमें बता दिया जाए। एंटी नार्को टास्क फोर्स ने जम्मू में एक पत्रकार वार्ता कर बताया किस तरह से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को पकड़ा है और उनके कब्जे से 14 करोड़ की हेरोइन बरामद की है। 2 दिन लगातार पिछले 19 की शाम और 20-21 को लगातार बारिश का मौसम था, जैसा आपको पता है। उसके बावजूद वहाँ की आर्मी के सहयोग से लगातार सर्च ऑपरेशन चलते रहे। 5-5 फुट पानी के बीच में से हमारी टीमें सर्च कंटिन्यू करती रहीं, लेकिन जब उस लड़के को, नरेश को, एक बार फिर से सस्टेन्ड इंटरोगेशन उसकी की गई तो फिर उसने बताया कि 2 लड़के, जिनका नाम मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा, उनको उस जगह का, खास जगह का पता है जहां पर वो एक पैकेट और हीरोइन का छुपाया हुआ है। उन लड़कों के नाम कमल सिंह जो खोड़ का रहने वाला और दूसरा बलवीर सिंह वो भी खोड़ का रहने वाला, दोनों को गिरफ्तार किया गया। बलवीर सिंह एक्स सर्विसमैन है। उनकी सस्टेन्ड क्वेश्चनिंग और इंटेरोगेशन के दौरान वो हमें एक ऐसी जगह पे ले गए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल पास, जहां से हमें एक पैकेट और हीरोइन का जब्त हमने किया। उस पर भी खास किस्म का निशान लगा हुआ था जो कि अफगान ग्रेड हीरोइन की पहचान करवाता है। भद्रवाह के तारोन गांव में रहने वाले 23 वर्षीय युवक का शव दूसरे गांव तरसाल बाला में मिला है। युवक के शरीर पर कई चोटों के निशान पाए गए हैं। अब पुलिस इसकी हर एंगल से जांच कर रही है। पिछले 5 वर्षों से हरनाग अनंतनाग के पास राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति दयनीय हो गई है, जिससे यात्रियों को दैनिक आधार पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की मांग है कि बारिश से पहले सड़क पर बने गड्ढों की मरम्मत करा दी जाए ताकि राहगीरों को परेशानी ना उठानी पड़े। उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर, कमांडिंग इन चीफ और कारगिल युद्ध के हीरो लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार ने जावा क्लासेस मोटरसाइकिल कंपनी द्वारा प्रायोजित ध्रुव कारगिल राइड बाइक रैली में हिस्सा लिया। आज की जो रैली है उसका मेन उद्देश्य है उधमपुर से शुरुआत करके कारगिल वॉर मेमोरियल जो कि द्रास में है वहाँ पहुँचना। इस मोटरसाइकिल रैली को ध्रुवा कारगिल राइड का नाम दिया गया है, जिसमें नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी इसका नेतृत्व कर रहे हैं और उनके पीछे 25 बाइकर्स उधमपुर से श्रीनगर पहुंचे। कारगिल विजय दिवस के संबंध में राजौरी से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसका मकसद कारगिल युद्ध शहीदों को श्रद्धांजलि देना था।
आज चेकी, कबूसा, नरबल, बडगाम के लोगों ने घरों से बाहर निकलकर आरएनबी विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि लिंक रोड लंबे समय से जर्जर स्थिति में है। हम चेकी, कबूसा, नरबल, बडगाम से बोल रहे हैं। हमने यहाँ पे एहतिजाज किया है। हमारी यहाँ पे ईद थी, सबकी ईद थी, लेकिन हमारी यहाँ ईद नहीं है। इस वजह से है कि हम यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। बहुत ये बड़ी बात है कि हमारा रोड ठीक नहीं है। हमारे यहाँ पे आते हैं मेहमान वगैरह, लेकिन वो आधी ही सड़क छोड़ के जाते हैं। हमें फ़ोन करते हैं, आप कहाँ रह रहे हो, किस मोहल्ले में रह रहे हो। यहाँ पे रोड्स क्लियर नहीं है, यहाँ पे पानी जमा हुआ है, कीचड़ जमा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमारे कोई नहीं आता है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को गए थे पिछले 20 साल से, लेकिन वो आते हैं फिर कहते हैं कि 1 महीने के बाद होगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। वो आते हैं देखने के लिए, बस चाय पी के चले जाते हैं, हमें ऐसा ही दिलासा देते हैं, लेकिन कुछ करते ही नहीं है। जिला पुलवामा के शेखपुरा, हरिपरी, त्राल क्षेत्र के लोगों ने आरएनबी विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि इन सड़कों और पुल में हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम एक्चुअली जो ये तबका है, ये नीचे मतलब जो कम्युनिटी है उससे बिलोंग करता है। तो आई कैन से दैट मे बी दिस वन ऑफ द रीजंस कि इन पे ज़्यादा कुछ मतलब ये जांच नहीं दे रहे, ये ध्यान नहीं दे रहे। आपने वहाँ पे सर जी रोड्स देखे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, दे आर अनेबल टू गो टू द स्कूल, दे आर अनेबल टू रीच टू देयर डेस्टिनेशंस। अगर सर बात करेंगे, अगर रात को कोई पेशेंट बीमार हो जाता है तो उनको यहाँ से मतलब हमें नियर अबाउट 1 किलोमीटर तक हमें उनको पैदल लेना पड़ता है। तो ये हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। शोपियान में सभी आयु वर्ग के बच्चों ने ढेर सारे आनंद और खेलों के साथ ईद मनाई। शोपियान में बच्चों के मुस्कुराते चेहरे त्योहार में और अधिक सुंदरता जोड़ रहे हैं। आज हमें बड़ी ईद पे मज़ा आया और कल बारिश थी, हम बाहर भी नहीं निकल पा सकते थे और छोटी ईद के दिन लॉकडाउन था, कोविड की वजह से हम बाहर नहीं निकल पा सकते थे। आज दूसरी ईद थी, हम पार्क में हमने मज़ा किया। हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कोविड को ख़त्म हो जाए, सब बच्चे स्कूल जाए और अपने पार्क में मज़ा करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। जब पहली ईद थी तो उस दिन और कोविड के वजह से और लॉकडाउन था उस दिन हम बाहर नहीं निकल पाए और खेल भी नहीं पाए। बड़ी ईद का जो पहला दिन था उस दिन बारिश पड़ी, हम उस दिन बाहर नहीं निकल पाए। और आज दूसरा दिन है ईद का, तो आज हम यहाँ धूप है, आज हम पार्क में भी गए, दोस्तों के साथ मिलना भी और खेलना भी, तो हमें आज यहाँ मज़ा आया। डीसी बांदीपोरा डॉक्टर ओवैस अहमद ने कोविड की स्थिति की समीक्षा की। 66 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें से 4 ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटल आइसोलेशन की ज़रूरत रही और वो हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं। 62 हमारे होम आइसोलेशन में हैं, जिनको होम आइसोलेशन के कंट्रोल सेंटर के थ्रू रोज़ उनकी खबर ली जा रही है और ये देखा जा रहा है कि उनके सिम्टम्स ठीक हैं और वो जो रिकवरी है उनकी ठीक तरीके से हो रही है।